हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग मैं लेकर के आ गई हूँ आप सबके लिए, रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। जी हाँ, आपके पार्टनर आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है और देखेंगे हम कि आपके पार्टनर जो है आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये टॉपिक हम देख रहे हैं। एंड मैं ये भी कहूँगी कि आज रीडिंग थोड़े से दूसरे स्टाइल में करने वाले हैं। तो यस, आप लोग तैयार रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग, पाम रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु या फिर आप नेम करेक्शन, मोबाइल नंबर करेक्शन या लोगो डिजाइन कराना चाहते हैं तो यस कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। चलिए, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो आज शाम ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, सो स्टार्ट करिए ये रीडिंग। रेडी हो आप? चलो करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, सो अगेन आज मैंने बड़ी लंबी सी कैंडल ली है और आप सबको लंबी कैंडल की रीडिंग काफ़ी अच्छी लगती है, सो फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। आपके पर्सन आज शाम थके थके से नज़र आ रहे हैं। हालांकि आज संडे है और संडे के दिन भी काम काम काम, थके हुए से नज़र आ रहे हैं। उनका चेहरा उदास सा नज़र आता है एंड आंखों में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि छुपा हुआ है। तभी एक पुराना दोस्त आता है इस पर्सन का, जो कि कॉलेज का दोस्त है या शायद बचपन का भी दोस्त हो सकता है। एक ऐसा दोस्त जिसके साथ वो सब कुछ डिस्कस करते थे। ठीक है, उस व्यक्ति के नेम का फर्स्ट लेटर आर हो सकता है, पी हो सकता है, एस हो सकता है। ठीक है, कॉफी का कप मुझे नजर आ रहा है। सो यस, उन्होंने जो है वो कॉफी पी रहे हैं, सीधी सी बात है, वही वो कॉफी पी रहे हैं। आपके जो पार्टनर के दोस्त हैं वो कह रहे हैं, ठीक है, कि क्या हुआ है तुझे आज इस तरह से, तेरा चेहरा उदास है, क्या हुआ है, कुछ बातें हुई हैं क्या, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्या हुआ ऐसा जिससे तू इतना आज परेशान परेशान सा लग रहा है। सब ठीक है घर में, परिवार सब ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं, ओके, आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार कभी कभी लगता है ना कि मैं सब कुछ खोने वाला हूँ, हर एक चीज खोने वाला हूँ। तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि तू फिर से यानी कि उसी के बारे में बात कर रहा है, राइट। मुझे लगा था तेरा चेहरा देख के मुझे समझ में आ जाता है कि तू आज ना किसके बारे में बात करने वाला है। मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है। ये जो तेरा उदास थोबड़ा है ना, यार ऐसी चीजें क्यों करता है तू, नहीं कर, अच्छा नहीं लगता है ना, अच्छी बात नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, ये चीजें अच्छी नहीं है। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि
हाँ यार, लेकिन उसके बिना सब कुछ सूना सूना लगता है। गाइस, आपका जिक्र हो चुका था, पर इस बार उस टोन में नहीं। जिस बार सॉरी इस बार कुछ और था, ठीक है, जिसमें गिल्ट और टूटा हुआ जो दिल है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि मैं उसके साथ खुश था, लेकिन कंफ्यूज भी हो गया, और मैं वो सब कह नहीं पाया जो कहना चाहिए था मुझे उसके सामने उस दिन कहना चाहिए था, और आज मुझे उसी बात का रिग्रेट फील हो रहा है। उसी बात का मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। मैं अपने आप में शर्मनाक फील कर रहा हूँ कि मैंने ऐसी चीज़ें क्यों बोल दी उसको। जो बोलना चाहिए था वो तो बोला ही नहीं, और वैसी चीज़ें बोल दी जिससे उसको भी तकलीफ हुई और मुझे आज तकलीफ हो रही है। आपके पर्सन, है ना, आपके पर्सन के दोस्त कह रहे हैं कि लेकिन तू सच में प्यार करता है ना उससे, सच में? तो आपके पर्सन का जवाब था एक लंबी खामोशी के बाद कि यार प्यार तो करता हूँ, लेकिन मैं उसे दर्द नहीं देना चाहता, ठीक है, लेकिन दर्द देता गया हूँ मैं उसको। अब मैं दर्द नहीं देना चाहता उसको, मैंने बहुत दर्द दिया है, ठीक है, बहुत दर्द दिया है मैंने। गाइस, उस कन्वर्सेशन के बीच में हवा कुछ बदल गया, है ना, और आपके पर्सन ने मजाक में कहा कि अगर वो तुझे समझ नहीं पाई, है ना, तुझे कह रही हूँ, अगर मुझे समझ नहीं पाई तो फिर क्या होगा यार। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार अगर वो तुझे नहीं समझ पाई तो तू भी डिजर्व करता है ना, ऐसे ही, जो तुझे हर रात कॉल करे और बात को समझे। तू ये चाहता है कि मतलब वो तेरा पैर पकड़े और तेरा ये सब चीज करे। मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा तेरा क्या कहना चाहता है तू। आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार इतना तो मैं जानता हूँ कि उसको मैं ही चाहिए, वो मेरे बगैर रह नहीं पाती थी और रह नहीं पाएगी, ठीक है, इतना मुझे पता है। ठीक, क्योंकि मैंने उसको इतना चाहा है, इतना प्यार किया है ना, कि बस मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा कोई प्यार नहीं किया होगा, किसी ने प्यार नहीं किया होगा। तो आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं, एक्चुअल में आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तू कैसी कैसी कभी बातें करता है, ठीक है, कैसी कैसी बातें करता है कभी कभी, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता है। कभी तू कहता है कि तू उसे याद करता है, कभी कहता है कि नहीं करता है, कभी मूव ऑन हो चुका हूँ, ये हो चुका हूँ, वो हो चुका हूँ, और आज फिर तू वही बात कह रहा है, आज फिर तू वही चीज कह रहा है, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार मैं उसे आज भी याद करता हूँ तो कहूंगा ना तुझसे, लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। यार मैं सही हूँ कि गलत हूँ मुझे नहीं पता, तू बताना। तो आपके पार्टनर के दोस्त ने कहा कि यार कभी कभी गलत लोग भी सही वक्त पे मिल जाते हैं, ठीक है। गाइस, आपकी यादों के साथ वो उस गिल्ट को बैलेंस कर रहे थे, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, बैलेंस कर रहे थे। आप उनके लिए अभी भी एक इंटेंस डिजायर हो, और वो आज भी फिजिकल अट्रैक्शन महसूस करते हैं, ठीक है। ये पर्सन कह रहे हैं कि जब मैं उसके साथ था ना, मेरी हर सुबह उसके चेहरे से शुरू होती थी, हर सुबह, और हर रात उसकी सोच पे खत्म होती थी। सोच ली,
पर इनका जो दोस्त है ना वो जेलस फील कर रहा है इनकी बातें सुन के जेलस फील कर रहा है। ठीक है, तो ये जो दोस्त है वो कह रहा है कि तो उसके पास क्यों नहीं जाते, जाना चाहिए था ना तुम्हें, जाना चाहिए। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि शायद मैं उसका विश्वास तोड़ चुका हूं, इस वजह से मैं नहीं जा सकता। ठीक है, अब आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि उस पर्सन को गुस्सा आ रहा है, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि यार तू गुस्सा क्यों हो रहा है, क्या बात है, क्या कुछ प्रॉब्लम तो बता, कुछ प्रॉब्लम है तो बता, इतनी ज्यादा इश्यूज है ना हो रहे हैं तो बता ना, फिर क्या मतलब कुछ है ऐसा तो बता दे। तो कह रहे हैं कि अरे नहीं यार ठीक है, मैं क्यों जेलस करूंगा, मैं क्यों जेलस होऊंगा। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तू जेलस नहीं है तो फिर ऐसे क्यों कह रहा है, ऐसे तो तू बोलता नहीं है, ऐसे टोन में तो तेरी बातें नहीं होती है मेरे से, फिर ऐसी बातें क्यों। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि छोड़ ना यार, तुझे भी ना, तू बता और क्या क्या हो रहा है तुझे, और वो क्या हो रहा है। तो आपके पार्टनर हंसते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि यार मेरी फ्रस्ट्रेशन तेरे अंदर आ गई क्या, जो तू ऐसे बोल रहा है। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तू मजाक मत कर, बता ना क्या है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मेरी जगह तू बात करके देखिएगा क्या उसको, तू बात करके दिखेगा उससे कि मतलब क्या है क्या नहीं है, और मैं उसकी लाइफ में जाऊं तो क्या वो मुझे वापस आने देगी या वहीं से ब्लॉक हूं मैं। तो थोड़ा सा तो मेरी इतनी हेल्प कर सकता है तो बता दे। ठीक है, तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार मैं कैसे बात करूं यार, ये चीजें नहीं हो सकती ना, मैं बातें करूं यार, मुझे ये अनकंफर्टेबल लगता है। ठीक है, मुझे अनकंफर्टेबल लगता है सच में, मैं नहीं बात कर सकता यार। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि क्यों, लड़कियों की तरह शर्मा मत यार, तू बात कर सकता है। ठीक है, बात कर सकता है, क्या हो जाएगा बात कर लेगा तो, मेरे लिए बात करना है ना, एक तो पता कर यार कि वो मुझे मिस करती है कि नहीं कर रही है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि पहले पता कर, अगर मिस करती होगी ना तो मैं जाऊंगा, और अगर अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ चुकी होगी तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। तो उनके दोस्त कह रहे हैं कि तो तू मत जा, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, मुझे पता है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, तेरे जाने से कोई फायदा नहीं है। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तुझे कैसे पता, बता तुझे कैसे पता कि वो आगे बढ़ चुकी है, तूने देखा था उसको, नहीं ना, फिर। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं, आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि हाँ वो मूव ऑन कर गई होगी यार, कौन अब किसका इंतजार करता है, इतना इतना इंतजार कोई नहीं करता है। ठीक है, सो इतना ज्यादा सोच मत तू, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तुझे। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार बात सही है, बट मैं तुझसे यही कहूंगा कि एक बार तो सोच ले, बात कर लेना। आपके दोस्त कह रहे हैं बात कर ले, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि बात कर लेना यार, बात करके एक बार अंदाजा तो लगा। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि चल ठीक है, मैं दिखता हूँ, कोशिश करूंगा कि मैं बात कर लूँ, बट मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं बात करूँ ही करूँ, क्योंकि मैं किसी भी तरीके का ऐसा चीज नहीं करना चाहता। ठीक है, बात करने जैसा मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार हाँ ठीक है, बात करके पता कर क्या है, क्योंकि मुझे ना उसकी याद आजकल ज्यादा आ रही है,
आजकल यादें पता नहीं क्यों वो मेरे पे कोई स्पेल कर रही है या क्या कर रही है मुझे नहीं पता है, बट मुझे डाउट हो रहा है। अगर ये स्पेल हुआ ना, फिर ये ठीक नहीं है, फिर मैं उसके करीब नहीं जाने वाला। ठीक है। और आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, क्लियरली बोल रहा है कि स्पेल हुआ ना, स्पेल की वजह से ये मुझे बेचैनी हो रही है, या मेरे अंदर जो भी फीलिंग्स आ रही हैं ये अगर उसकी वजह से हो रही है तो ये गलत है, ये नेचुरल होना चाहिए। मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि पहले मुझे उसकी इतनी याद नहीं आती थी जितनी कि आज याद आ रही है, जितनी कि आजकल में जो है ना यादें मेरे दिमाग खराब कर देती हैं। ठीक है, तो वो पता करना है तुझे। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार अब मैं ये कैसे पता करूंगा यार कि स्पेल करवाया है कि क्या करवाया है। अब मेरा यही काम है कि मैं ये करूं। एक काम कर, तू टैरो रीडर से पूछ ले। ठीक है, टैरो रीडर्स जो है ना बता देते हैं कि स्पेल हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, तुझे मैं ना एक नंबर दे देता हूँ, उसी पे बात कर ले, तेरा जो भी प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाएगा, माइंड में जो डाउट्स है वो खत्म हो जाएंगे। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं यार क्या मैं इन सारी चीजों में उतना ट्रस्ट नहीं करता हूँ, और तू पता कर लेगा तो क्या हो जाएगा। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं यार विश्वास कर, वो लोग जो बोलते हैं ना सही बोलते हैं, और हर टैरो रीडर नहीं बोलता है। मैं तुझे वैसे रीडर कार्ड दे रहा हूँ जो जिसके पास बहुत सारी विद्याएं हैं। ठीक है, मैं तुझे जो है ना वैसे टैरो रीडर को जो है कांटेक्ट करवाऊंगा जो तेरे हर क्वेश्चन का आंसर दे। ठीक है, और एक्यूरेट दे। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि चल ठीक है, बट मुझे जानना है कि उसकी लाइफ में कोई है भी कि नहीं है, या फिर क्या है क्या नहीं है, वो सारी सिचुएशन उसकी जाननी है, ये पता चल जाएगा। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि हाँ क्यों नहीं पता चलेगा, मैंने करवाई है रीडिंग यार, मेरी करियर की रीडिंग करवाई है, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ की रीडिंग करवाई है। तो कहते हुए दिख रहे हैं कि चल ठीक है, मुझे नंबर भेज देना, मैं बात कर लूंगा। ठीक है, तो ये जो लोग हैं ना, ये जो दोनों है ना डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं टैरो रीडिंग करवाने का, क्योंकि यही एक जरिए से पता चल सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और है कि नहीं है, कोई तीसरा पर्सन है कि नहीं है। ठीक है, इस पर्सन की मतलब आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आपको लेकर इनसिक्योर फील कर रहे हैं। अब लग रहा है कि भाई अगर मैं अभी नहीं गया फिर सारा मामला चौपट हो जाएगा, सब कुछ चौपट हो जाएगा, सब कुछ चौपट होता हुआ नजर आ रहा है। आपके पार्टनर को इसी बात का तो डर लग रहा है ना कि भाई मैं अभी नहीं जाऊंगा तो फिर कैसे होगा, कैसी चीजें होंगी। कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस इतनी हाई लेवल पे है कि लगता है जैसे कि घबराहट जो होती है ना, वो घबराहट जो है ना आपके पार्टनर को होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, सो यस मुझे ये वाली एनर्जी दिख रही है। मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के ना बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, और ये पर्सन बातें भी कर रहे हैं कि हाँ मैं टैरो रीडर से ना इसके बारे में पूछूंगा। चल ठीक है, तो इन लोगों की बातें खत्म होती हैं और अपने अपने घर को जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो बातें हैं वो बातें आप दोनों की होनी अभी बाकी है, अधूरी है। यानी कि आपके पार्टनर के मन की भी जो बेचैनी है वो अभी भी शांत नहीं है। अभी भी जो है इस पर्सन के मन में उथल पुथल मची हुई है, और ये पर्सन अपने मन की उथल पुथल को शांत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन की गलती खुद की है। ये पर्सन ने खुद ही गलती करी है, खुद ही गलती को जो है ना इस पर्सन ने बढ़ावा दिया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जो माइंड है, जो स्ट्रेस में आपके पार्टनर जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल एनर्जी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मैंने तो इतना कुछ किया, उतना कुछ किया, ये किया वो किया, लेकिन वो मेरे लिए जो है ना स्टैंड ही नहीं लेता है या नहीं लेती है, या या जो है ना वो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं पाती है, तो मैं क्या करूं। आपके पार्टनर के अंदर से बहुत ज्यादा आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा घबराहट होती हुई दिख रही है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है। आपके पार्टनर को एंजाइटी स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, और एंजाइटी स्ट्रेस में आपके पर्सन बहुत ज्यादा रहने लगे हैं। ठीक है,
सो यस, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ और मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो होने लगी हैं। ठीक है, सो यस, मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर को ना आपके पार्टनर को कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, और आप दोनों एक दूसरे के लिए जो कुछ करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो, ठीक है ना, वो कर सकते हो। तो आपके पार्टनर को ये जरूर लग रहा है कि भाई उसने मेरे लिए ये किया है, उसने मेरे लिए वो किया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी उसके लिए ये करूं या ऐसे करूं वैसे करूं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपके इस रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी ये पर्सन कंफर्म नहीं है। और आपको पता है इस रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी रही है, और थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में काफी कलेश होते रहे हैं, और काफी कलेश के बाद आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की सच्चाई पता चली है। थर्ड पार्टी की रियलिटी पता चलते ही आपके पार्टनर के जो दिमाग में वो भूत सवार था ना, वो उतरता हुआ नजर आ रहा है कि भाई ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, है ना। थोड़ा बहुत जो चेंज है आपके पार्टनर को करना चाहिए, आपके पार्टनर को होना चाहिए, आपके पार्टनर को चेंजेस करने ही चाहिए, आपके पार्टनर को चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, सो यस, मुझे ये वाली एनर्जी फील हो रही है, और मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को स्ट्रेस होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेसफुल एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई ये पर्सन धीरे धीरे सारी बात को समझते हुए, सारी बात को जानते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आने वाले टाइम पीरियड में आपके लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये पर्सन अपने मन ही मन सोच तो रहे हैं कि उसने जो मेरे लिए किया है उसका जो कर्ज है वो मुझे चुकाना होगा। आपके पार्टनर के अंदर वही दिख रहा है कि भाई उसका कर्ज जो है ना चुकाना है, और चुका के ही सारी चीजें जो है ना वो करनी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना थोड़ा बहुत वो होता है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, या मेरे अंदर जो है ना एक तरीके से मेरे अंदर जो है ना वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल की भी कमी मुझे नजर आ रही है, कॉन्फिडेंस नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो एक होता है ना कि स्ट्रेसफुल एनर्जी होती है। सो यस, स्ट्रेसफुल एनर्जी है, और मुझे ये भी फील होता है कि कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक तरीके से एक डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, सो यस, मैं यही कहूँगी कि आपके पार्टनर और आपके बीच में आपके पार्टनर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी बैलेंस बन जाए और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं। ठीक है, सो यस, मैं यही देख पा रही हूँ। मुझे ये भी लग रहा है कि दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। दोनों के बीच में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जो एक होता है ना कि एंजाइटी दे, स्ट्रेस दे, और मतलब लगे कि यार क्या होगा, कैसे होगा, है ना। तो सुकून जो है ना आपके पार्टनर को नहीं मिल रहा है, सुकून चैन नहीं मिल रहा है आपके पार्टनर को। लग रहा है कि भाई ये पर्सन को धीरे धीरे एक होता है ना कि आपकी आदत सी होती हुई नजर आ रही है। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ना अब आपके बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि इनको लगता है कि भाई मुझे तो आदत हो चुकी है उसकी, मुझे तो अब उसकी आदत हो चुकी है, और मैं वो आदत तो छोड़ नहीं सकता। तो आपके पार्टनर ना उस आदत को ना छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, और मुझे जहां तक दिख रहा है कि पर्सन आपके लिए ना अपना 100% देना चाह रहे हैं, 100% देना चाह रहे हैं पर्सन। लग रहा है जैसे कि तुझ में ही रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। आपके पार्टनर आप में ही रब दिखते हैं, आप में ही सब कुछ देख रहे हैं, और इस पर्सन को लग रहा है कि भाई लोग कहने वाले तो बहुत ज्यादा हैं, और कहने को तो बहुत कुछ कहेंगे, है ना। तो कहने वाले लोगों का मुंह हम थोड़ी बंद कर सकते हैं, है ना। लोगों का मुंह भी फालतू का है, लोग कुछ भी बोल जाते हैं। तो वही बात है कि समझने की आप दोनों को जरूरत है, और दोनों समझ गए ना, फिर दुनिया जहां घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिश्ते जो हैं तो होते हैं ना, रिश्ते जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। रिश्ते में वो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, रिश्ते में वो पॉजिटिव सा चेंज बहुत ज्यादा होता है।
ठीक है। तो चेंजेस जो है ना हमें करने होते हैं, और हमारे जो लाइफ में चेंजेस है ना वो अगर हम करें तो हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा प्यारा हो सकता है, हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। हम इस रिश्ते में कभी भी कुछ भी जो है ना वो कहते हैं ना कि हम इस रिश्ते में कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं जो कि ऐसा लगे कि यार ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो एनर्जी दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर को ना रियलाइजेशन हो चुका है कि इनको भड़काने में बहुत लोगों ने इनको भड़काया है, और भड़केंगे तो अपना ही नुकसान होगा, अपना ही रिलेशनशिप खराब होगा। और अपने रिलेशनशिप को अगर सही रखना है तो इनको अपने कानों के ऊपर वो थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि कान के कच्चे हैं ना आपके पार्टनर, तो कान के कच्चे रहेंगे तो नहीं चलेगा, है ना। तो ये चीज़ें जो है ना इस पर्सन को मेंटेन करनी होगी, अपने आप में चीज़ों को मेंटेन करना होगा, अपने रिश्ते को सही तरीके से मेंटेन करना होगा, ठीक है। सो अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, रिश्ते को लेकर के समझने की कोशिश करनी चाहिए आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर और आपके बीच में धीरे धीरे वो होता है ना कि धीरे धीरे समझ में आता है, धीरे धीरे हर एक चीज़ समझ में आने लगता है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके इस रीडिंग में। एंड यस, आपकी जो रीडिंग है मुझे यही बता रही है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है गाइस। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करिए प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी रीडिंग, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, कुंडली रीडिंग हो, पाम रीडिंग हो, या फिर आपके नंबर, आपके मोबाइल नंबर से भी आपकी रीडिंग होती है, ठीक है ना। आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए और ना ही कुछ और, आपके मोबाइल नंबर से भी आपकी रीडिंग होती है, ठीक है। तो यस, अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, ठीक है। और आपके बारे में आपको पता चलेगा कि क्या है ना प्रॉब्लम आपके जीवन में, और उसको कैसे ठीक करना है। तो यस, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।